अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक साजिश भरे पल से होती है, जहां रजनी चुपके से अनुपमा के अंगूठे का निशान कुछ कागजों पर लेने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अनुपमा गहरी नींद में है और इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन उसकी यह चाल नाकाम हो जाती है। रजनी मन ही मन हैरान रह जाती है और सोचती है कि अनुपमा तो नींद में भी किसी को धोखा देने के लिए तैयार नहीं होती। यह सोचकर वह वहां से चुपचाप चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है। इसके कुछ देर बाद लीला मिठाई लेकर अनुपमा के पास आती है। लीला के चेहरे पर अपनापन और चिंता दोनों नजर आते हैं। अनुपमा प्यार भरे अंदाज में लीला से कहती है कि वह अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाए। यह पल दोनों के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। लीला अनुपमा को दिलासा देती है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि हर इंसान इसी उम्मीद के सहारे जिंदगी जीता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में दर्द और भरोसा दोनों साफ दिखाई देते हैं। इसी बीच पाखी वहां आ जाती है और अनुपमा को बताती है कि उसने सरिता के पैसे वापस कर दिए हैं। लीला इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और कहती है कि पैसे लौटाना कोई एहसान नहीं है, यह तो सही काम था। पाखी फिर अनुपमा से एक ऐसा सवाल पूछ बैठती है जो माहौल को गंभीर बना देता है। वह पूछती है कि क्या आप सच में ईशानी को जेल भेजने वाली थी? अनुपमा बिना झिझक जवाब देती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर मजाक कर रही थी? पाखी हैरानी और गुस्से में कहती है कि आप अपनी ही नातिन के साथ इतनी सख्ती कैसे कर सकती हैं? यह सुनकर अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पाखी से कहती है कि वह तुरंत वहां से चली जाए, वरना वह अपना आपा खो देगी। पाखी खामोशी से वहां से चली जाती है, लेकिन उसके मन में नाराजगी और सवाल भरे होते हैं। इसके बाद अनुपमा के फोन पर ख्याति का कॉल आता है। ख्याति शाह परिवार को प्रार्थना की गोद भराई में बुलाती है। यह सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है और भावुक होकर कहती है कि जब बच्चा पैदा होगा तो वह उसे बताएगी कि उसकी नानी ने उसे कितने प्यार से गोद भराई में बुलाया था। लेकिन ख्याति की अगली बात अनुपमा और लीला दोनों को चौंका देती है। ख्याति साफ कहती है कि इसके लिए अनुपमा को खुद वहां आना होगा, क्योंकि वह अपना आर्यन किसी को भी ले जाने नहीं देगी। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। तभी वसुंधरा फोन अपने हाथ में ले लेती है और अनुपमा को सख्त लहजे में समझाती है कि वे सिर्फ प्रार्थना की जिद की वजह से उसे बुला रहे हैं। वह साफ कर देती है कि अनुपमा सिर्फ एक मेहमान होगी। साथ ही वह यह भी कहती है कि प्रार्थना का बच्चा शाह नहीं बल्कि कोठारी कहलाएगा। इसके बाद मोटी बा भी ताने मारती है और फोन काट देती है। लीला इस व्यवहार पर बेहद गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस औरत में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लेकिन इसके साथ ही लीला डर भी जताती है कि कहीं मोटी बा अंश और प्रार्थना के बीच फूट न डाल दे। अगर प्रार्थना मोटी बा की बातों में आकर अंश से तलाक लेने का फैसला कर ले तो अंश पूरी तरह टूट जाएगा। लीला की यह चिंता अनुपमा को भी परेशान कर देती है। दूसरी ओर कहानी का रुख रजनी के घर की तरफ जाता है, जहां राही और प्रेम वहां पहुंचते हैं। राही थोड़े हैरान होकर कहती है कि चोल में तो क्रिसमस पार्टी चल रही है और वे यहां आ गए हैं। प्रेम हल्के तंज के साथ कहता है कि वे यहां आए नहीं हैं, बल्कि उन्हें आना पड़ा है। तभी राही देखती है कि एक प्रोजेक्ट फाइल के कागज उड़ रहे हैं। वह उन्हें समेटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वरुण वहां आ जाता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह शादी में क्या पहने। राही मजाक में पूछती है कि क्या उसने उन्हें सिर्फ कपड़े चुनने के लिए बुलाया है, क्योंकि वे तो किसी बड़ी बात से डर गए थे। वरुण बताता है कि उसे थोड़ी घबराहट हो रही है और उसकी बहन भी अभी तक नहीं आई है, वरना वह उससे सलाह ले लेता। राही पूछती है कि क्या उसकी बहन शादी में नहीं आएगी, जिस पर वरुण कहता है कि अभी कुछ तय नहीं है। राही भरोसा दिलाती है कि वे उसकी मदद कर देंगे। इसी बीच राही फिर से कागज ठीक करने लगती है, जिसे देखकर वरुण घबरा जाता है। तभी रजनी आकर फाइल बंद कर देती है और माहौल संभाल लेती है। वह प्रेम और राही का गर्मजोशी से स्वागत करती है। इसके बाद वरुण प्रेम को लेकर बाहर चला जाता है और रजनी राही से बैठने को कहती है।
राही को रजनी के व्यवहार पर हल्का सा शक होने लगता है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है। इधर अनुपमा अपने घर में सभी के साथ मिलकर क्रिसमस की डेकोरेशन में लगी होती है। घर में रौनक और खुशी का माहौल होता है। लीला मुंबई की क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर बेहद उत्साहित नजर आती है और अलग अलग बातों में उलझी रहती है। वहीं दूसरी तरफ पाखी ईशानी से कहती है कि उसे अपनी दोस्त की क्रिसमस पार्टी में जरूर जाना चाहिए ताकि वह इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्शन बना सके। ईशानी तंज कसते हुए कहती है कि वह तो जेल जाते जाते बची है और पाखी को पार्टी की पड़ी है। पाखी जवाब देती है कि उसे उसके करियर की चिंता है। ईशानी डर के साथ कहती है कि अगर उसने पार्टी का नाम भी लिया तो अनुपमा उसकी हड्डियां तोड़ देगी। पाखी उसे चालाकी से समझाती है कि जब तक उसका करियर सेट नहीं हो जाता तब तक उसे मम्मी के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए और मीठी छुरी बनकर रहना चाहिए। ईशानी इस बात से सहमत हो जाती है। इसी खुशी और तनाव भरे माहौल के बीच अनुपमा सेंट क्लॉज बनकर सबके सामने आती है और सभी को क्रिसमस की बधाई देती है। उसे इस रूप में देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। क्रिसमस के जश्न का माहौल पूरे जोश और खुशी से भरा हुआ होता है। अनुपमा एक एक करके सभी बच्चों को गिफ्ट्स देती है। बच्चों की मुस्कान और उनकी चमकती आंखें देखकर अनुपमा का दिल खुश हो जाता है। वह बच्चों के साथ डांस भी करती है, कभी उनके साथ घूमती है, कभी तालियों की लय पर थिरकती है। पूरा माहौल हंसी, मस्ती और मासूमियत से भर जाता है। इसी दौरान अचानक अनुपमा की नजर बाहर सड़क की तरफ जाती है। वह देखती है कि एक लड़की हेडफोन लगाए हुए सड़क पर चलते चलते डांस कर रही है। वह इतनी मस्ती में डूबी होती है कि उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं रहती। तभी अनुपमा की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि वह देखती है कि लड़की का बैलेंस बिगड़ गया है और उसी वक्त एक ट्रक तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा है। बिना एक पल गवाए अनुपमा दौड़ती हुई बाहर जाती है और उस लड़की को खींचकर अपनी तरफ कर लेती है। ट्रक पास से गुजर जाता है और एक बड़ा हादसा टल जाता है। घबराहट और राहत के मिलेजुले भावों के साथ अनुपमा उस लड़की को गले लगा लेती है। लड़की का नाम प्रेरणा होता है। वह भी डर के मारे कांप रही होती है। अनुपमा तुरंत प्रेरणा के कानों से हेडफोन उतार देती है और उसे डांटते हुए कहती है कि कानों में हेडफोन लगाकर सड़क पर ऐसे कौन चलता है? अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, इसका उसे अंदाजा भी है या नहीं? उसकी आवाज में गुस्सा कम और मां जैसी चिंता ज्यादा होती है। फिर वह प्रेरणा को अपने साथ अंदर चलने के लिए कहती है। चलते हुए अनुपमा खुद ही कहती है कि उसे ऐसे डांटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रेरणा ने काम ही ऐसा किया था कि डांट पड़नी जरूरी थी। प्रेरणा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि वह तो रोज ही डांट खाने वाले काम करती है, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे प्यार से डांटा है। यह सुनकर अनुपमा कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। तभी प्रेरणा उसे क्रिसमस की बधाई देती है और अचानक उसे गले लगा लेती है। प्रेरणा अनुपमा को गौर से देखकर खुशी से कहती है कि आप तो अनुपमा जोशी हो। अनुपमा चौंकते हुए पूछती है कि क्या वह उसे जानती है। प्रेरणा उत्साह से बताती है कि आपने अमेरिका में कुकिंग शो जीता था और वह आपका कुकिंग चैनल भी फॉलो करती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि उसने तो कई सालों से अपने चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं किया है। इस पर प्रेरणा कहती है कि वह आज भी उनके पुराने वीडियो देखती है। वह अपना फोन निकालकर अनुपमा को दिखाती है कि उसने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है और कई वीडियो पर कमेंट्स भी किए हैं। यह देखकर अनुपमा को बेहद अच्छा लगता है। प्रेरणा खुशी खुशी कहती है कि वह अनुपमा की बहुत बड़ी फैन है। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है और मन ही मन खुश होती है कि उसकी मेहनत और पहचान आज भी किसी के दिल में जिंदा है। प्रेरणा यह सोचकर भी खुश होती है कि अनुपमा ने उसकी जान बचाई। वह माफी मांगते हुए कहती है कि उसकी वजह से अनुपमा को पार्टी छोड़कर बाहर भागना पड़ा, लेकिन वह यह भी कहती है कि जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि क्रिसमस पर सांता सबको गिफ्ट देता है, लेकिन आज सांता को ही गिफ्ट मिल गया है। आज उसकी मुलाकात प्रेरणा से हुई, यही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। वह प्रेरणा को दिल से आशीर्वाद देती है। इसी बीच एक बच्ची अनुपमा को फिर से डांस करने के लिए बुलाती है।
प्रेरणा भी खुशी से कहती है कि उसे भी डांस बहुत पसंद है। अनुपमा बिना किसी झिझक के प्रेरणा को क्रिसमस पार्टी में शामिल होने के लिए कहती है। प्रेरणा भी पूरे उत्साह के साथ पार्टी का हिस्सा बन जाती है। म्यूजिक की धुन पर अनुपमा और प्रेरणा बच्चों के साथ डांस करने लगती हैं। बच्चे भी अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं, कोई गाना गाता है तो कोई अपने खास डांस स्टेप्स दिखाता है। सभी लोग बेहद खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ राही और रजनी आपस में बैठकर बातें कर रही होती हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। रजनी कहती है कि आज राही और अनुपमा ने उसे बहुत हंसाया है। वह थोड़ा भावुक होकर कहती है कि उनसे बात करके उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास अब बात करने के लिए कोई तो है। वह बताती है कि उसके पास न परिवार है और न ही कोई सच्चा दोस्त। राही उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अब अनुपमा उसकी दोस्त है और भारती उसका परिवार। रजनी इस बात से सहमत होती है और कहती है कि यह सब अनुपमा की वजह से हुआ है, क्योंकि वह दिल से बहुत अच्छी इंसान है। राही कहती है कि लोग अक्सर उनकी इसी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं, इसीलिए वह हमेशा अनुपमा को समझाती रहती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रजनी राही की बात से सहमत हो जाती है। उसी दौरान दूसरी तरफ अनुपमा और प्रेरणा बच्चों के साथ लगातार डांस कर रही होती हैं। भारती और जसप्रीत भी डांस करते हुए प्रेरणा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह बहुत अच्छा डांस करती है। पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। इसी बीच रजनी राही को एक गिफ्ट देती है। वह कहती है कि यह गिफ्ट वह अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी, लेकिन अब राही भी उसे बेटी जैसी लगती है, इसलिए वह यह गिफ्ट उसे देना चाहती है। राही गिफ्ट लेते हुए मन ही मन सोचती है कि रजनी को समझ पाना वाकई बहुत मुश्किल है। वह एक पल में भावुक हो जाती है और अगले ही पल कुछ छिपाती हुई नजर आती है। इसके बाद रजनी अनुपमा को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उस वक्त बच्चों और सभी लोगों को चॉकलेट बांटने में व्यस्त होती है। तभी अचानक चॉकलेट खाते ही प्रेरणा का व्यवहार अजीब सा हो जाता है। वह असहज महसूस करने लगती है और उसका चेहरा बदल जाता है। अनुपमा यह देखकर हैरान हो जाती है और तुरंत उसकी तरफ ध्यान देती है। इसी रहस्यमयी मोड़ पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा भारती को उसकी शादी के लिए तैयार करती है और पूरे मन से उसे आशीर्वाद देती है। दूसरी तरफ ईशानी रेड लाइट एरिया में ऑडिशन देने पहुंच जाती है, जहां अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है। लीला राही को प्रेम और प्रेरणा के रिश्ते को लेकर आगाह करती है। राही कहती है कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन लीला उसे याद दिलाती है कि कभी वनराज और काव्या भी खुद को सिर्फ दोस्त ही कहा करते थे। उधर पुलिस ईशानी को पकड़ लेती है और इधर अनुपमा को ईशानी की चिंता सताने लगती है। कहानी अब एक बार फिर नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती नजर आती है।